मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703। आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर में आज उस समय हंगामा हो गया जब आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ बार सभागार के विधि प्रकोष्ठ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। अधिवक्ताओं से सांसद निरहुआ जब मिलने लगे, इसी दौरान उनका विरोध शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि सांसद के आगमन की सूचना को लेकर सुबह ही अधिवक्ताओं की बैठक हुई थी, जिसमें प्रस्ताव पास होने की बात कही जा रही थी। ग्रामीण न्यायालय के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं के आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल ने मौके पर पहुंचकर समर्थन नहीं किया था, इसलिए अधिवक्ता भी न्यायालय परिसर में राजनीतिक दल के नेताओं के प्रचार प्रसार करने का विरोध कर रहे हैं। आज जब सांसद निरहुआ न्यायालय परिसर में पहुंचे, तभी नारेबाजी शुरू हो गई। किसी तरह से सभागार के पिछले गेट से निरहुआ को बाहर निकालने की कोशिश की गई। सांसद निरहुआ जब बाहर निकलने लगे, इस दौरान दोनों पक्षों से नारेबाजी शुरू हो गई। गेट तक पहुंचते पहुंचते मारपीट की नौबत आ गई। सांसद निरहुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सफाई गुंडे हर जगह मौजूद हैं। जब वह गांव में भी प्रचार करने जाते हैं, वो इसी तरह गुंडाई करते हैं। इनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि 2019 में एक भाई जीत कर भाग गया, 22 में दूसरा भाई हार कर भाग गया और अब 24 में या फिर भागेंगे। निरहुआ ने कहा कि अगर किसी को विरोध करना है तो वह ईवीएम के बटन पर दबाकर विरोध कर सकता है। निरहुआ ने कहा कि कहते हैं कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें बैठा सबसे बड़ा गुंडा आज वही दिख रहा है। स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नहीं, वो अधिवक्ताओं ने तो बुलाया था, विरोध वो कर रहे हैं जो सफाई है, उनका आपस का कुछ उनका आपस का विरोध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का विरोध करना होता है तो उसको मौका आता है चुनाव में और वो अपना विरोध दर्ज किया जाता है बटन दबा के। और लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जितना दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसके अंदर मिलेगा गुंडा। तो भाई कुछ वो गुंडे यहाँ भी हैं और वो अपना जो है रंग तो दिखाएंगे जहाँ रहेंगे। जैसे मैं किसी सपा के गढ़ में, गांव में जाता हूँ तो वहाँ भी ऐसा करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि ये कितना भी जोर लगाएंगे, इनका भगोड़ा नेता आजमगढ़ में टिक नहीं पाएगा। 19 में एक भाई जीत के भाग गया, 22 में दूसरा हार के भाग गया। तो ये भगोड़े भाई हैं और हम लोग मैदान में यही टिक के कह रहे हैं कि इन भगोड़े भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है तो एक बार फिर से मोदी जी को लाना है और कमल का बटन दबाना है। जिस प्रकार से लोग पुरानी मांग को लेकर मांग किए थे, आप मांग में शायद आए नहीं थे, तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, मांग ऐसा नहीं है, वही तो झूठ बोलना भी तो इनका बहुत बड़ा काम है। सपाई जो होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। तो क्या है कि मुझे जो निमंत्रण मिला था उसमें मैंने समय दिया था, उल्टा यही लोग भाग गए, यही लोग समय नहीं दिए थे।